मध्य प्रदेश में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। ये बागी स्थानीय स्तर पर चुनाव के दौरान दलों के वोट बैंक का गणित बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने बागियों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ दोनों ही पार्टी अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की भी कोशिशें कर रही हैं। मध्य प्रदेश के 16 में से 6 नगर निगमों में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी से बगावत कर 7 उम्मीदवार महापौर के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 बागी नेता हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा ग्वालियर की पूर्व जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता और सतना में कांग्रेस के सईद अहमद ने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ही बदल ली। अहमद बीएसपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे, जबकि रुचि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कटनी में बीजेपी की बागी प्रीति सूरी चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस से बागी हुए बालाराम परतेती अब भी मैदान में डटे हैं। देवास में प्रदेश कांग्रेस महासचिव शिवा चौधरी की बहू मनीषा चौधरी निर्दलीय लड़ रही हैं। रतलाम में बीजेपी से बागी होकर अरुण राव निर्दलीय महापौर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि बागी भले ही एक हो, लेकिन कार्यकर्ता अनेक हैं। बागी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा ही पार्टी की विचारधारा के तहत काम करता है। जो विचारधारा के साथ नहीं चलता है, उसे पार्टी नियम के तहत 6 साल के लिए निष्कासित करती है। ये एक लंबा समय रहता है, इसलिए अधिकांश नेता और कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा में दोबारा आ जाते हैं। देखिए, बागी एक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनेक है, और जहां अनेक हैं वहां सब कुछ सार्थक सिद्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और भी अनेक लोगों के टिकट कटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं विचारधारा की धारा में प्रवाहित कर दी हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि शायद इस दृष्टि से भी जो हमारे साथी थे किन्हीं कारणवश नाराज हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो शायद उनको लग रहा है, तो अभी बहुत से लोग लौट भी रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा ने बागी शब्द पर ही आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिसे बागी कहा जा रहा है, उन्होंने दशकों से पार्टी की सेवा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। जिन्हें राजनीतिक शब्दावली में या राजनीतिक शब्दकोश में बागी कहा जा रहा है, मुझे सबसे पहले उस शब्द पर आपत्ति है। जिन लोगों ने आज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपना नाम वापस लेंगे। और जिन्हें बागी शब्द से संबोधित किया जाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया है, तो दे आर नॉट बागी। बहरहाल दोनों ही दल अपने अपने बागी नेताओं को मनाने में जुटे हैं, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो दोनों ही दलों की परेशानी बढ़ जाएगी। उन्होंने दिन रात एक करके वोट का जो गुणा गणित बिठाया है, सब पर पानी फिर जाएगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। निकाय चुनाव की सरगर्मी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पार्षद समेत महापौर उम्मीदवार जी जान लगाते हुए दिन रात जनसंपर्क में जुटे हैं, और इस बीच संस्कार धानी जबलपुर में घोषणाओं की बयार भी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए भाजपा समेत कांग्रेस के महापौर पद के दावेदारों ने कई बड़ी घोषणाएं की। भाजपा उम्मीदवार ने जहां 5 सालों में सिर्फ 1 रुपए बतौर मानदेय देने की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ने महापौर बनते ही सबसे पहली फाइल मां नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को रोकने वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट साइन करने की है। ये रिपोर्ट देखिए। कहने को सावन आने को है, लेकिन सूबे में इन दिनों मौसम चुनावी हो चला है। नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान के पूर्व नगर सरकार बनाने की हर कवायद हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जबलपुर में सीधी टक्कर देखी जा रही है।
जहां इस बार चुनावी माहौल की तेज तपिश महसूस की जा रही है। बात जबलपुर की करें तो यहां भाजपा की ओर से जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र जामदार चुनावी मैदान में हैं। तूफानी जनसंपर्क के बीच न्यूज 18 की टीम जब उनके बीच पहुंची तो उन्होंने जीतने के बाद मात्र 1 रुपए का मानदेय देने की घोषणा की। हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी मौजूद हैं, जो लगातार सतत जनसंपर्क में जुटे हैं और बेशक आगामी दिनों में भी कहीं ना कहीं तमाम स्थानों पर इनका जनसंपर्क होना है। डॉक्टर साहब, बेशक लगातार जनसंपर्क का दौर जारी है और हम देख रहे हैं कि नित नए आशीर्वाद का जो क्रम है वो भी आपको मिल रहा है। आज एक बड़ी घोषणा भी आपने करी है कि आप मानदेय के रूप में 1 रुपए लेंगे, किस प्रकार से, क्या आप बताइए? मेरा भाव स्पष्ट है। मैं आने वाले 5 वर्ष जबलपुर के प्रत्येक नागरिक के लिए समर्पित हूँ, जबलपुर के विकास के लिए समर्पित हूँ। जितना समय आवश्यक है 24/7 अवेलेबल हूँ। 1 रुपए लूंगा और 5 वर्ष के लिए महापौर दूंगा। बेशक चूंकि कम दिन बचे हैं, माहौल अब किस तरीके का आप देख रहे हैं? आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत मजबूत है। हमारा प्रत्येक पार्षद प्रत्याशी प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बेशक सीएम साहब का भी आगमन 2 तारीख को होना है। एक कहीं ना कहीं अंतिम दिनों में एक पूरी जान फूकेगी बीजेपी, क्या लग रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है वो कुछ न कुछ नया दे करके जाते हैं। मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए जबलपुर को आने वाले 5 वर्षों तक मैं अनेक सौगातें दूंगा। वो सौगातें इस प्रकार की होंगी कि जबलपुर हमारे सपनों का शहर बनेगा। अंतिम बात, मौजूदा जो आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं, तमाम बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, व्यक्तिगत छवि की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत छवि विरुद्ध संगठन हो रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। संगठन का प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। एक भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर मेरा विरोध नहीं कर रहा है। सामने वाले के पास संगठन ही नहीं है, तो जिसके पास संगठन नहीं है वो संगठन की क्या बात कर रहा है? घोषणाओं में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से महापौर पद की रेस में शामिल जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि घोषणाओं के मामले में भाजपा कांग्रेस की कॉपी कर रही है। मैं पहले ही मानदेय को लेकर घोषणा कर चुका हूं। एक बात अच्छी लगती है उनकी कि जो बात हम लोग कह देते हैं उस बात को वो फॉलो करते हैं। हम लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले ये कहा था, मानदेय तो जब मैं पार्षद था तब भी हमने लेके उसको पूरा पेंशन के रूप में बांटा। मानदेय लेना तो एक अलग बात है, हम लोग लेंगे ही नहीं। उसके अलावा नगर निगम में एक भी कप चाय, मैं जिस ऑफिस में रहूंगा उस ऑफिस में अगर मुझे बैठने का अवसर जनता देती है तो उस ऑफिस में 1 कप चाय भी नगर निगम के पैसे से नहीं आएगी, क्योंकि आम जनता की पैसे हैं वो। वहां पर भी जो खर्च होगा वो हम लोग अपने साधन संसाधन से करेंगे। अभी डॉक्टर साहब, हो सकता है कि ये घोषणा जो मैं कर रहा हूं उसके बाद वो भी कर देंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को तय कर चुके हैं। पहली फाइल जब साइन होगी मां नर्मदा में मिलने वाले नालों के ऊपर प्लांट लगाने की, STP प्लांट लगाएंगे हम लोग, नालों को मोड़ेंगे, 1 बूंद गंदा पानी मां नर्मदा में नहीं मिलने देंगे। उसमें हम लोगों ने अपने परिवार से तय किया है कि पहला पैसा जन भागीदारी का 1 लाख रुपए की राशि मां नर्मदा में गंदे नाले मिलने वाले पानी को रोकने के लिए हम लोग उस फाइल में जन भागीदारी भी करेंगे। पूरे 5 वर्ष 1 भी रुपए का मानदेय नहीं लिया जाएगा और 1 कप चाय, आम जनता का पैसा जो नगर निगम में आता वो खर्च नहीं किया जाएगा। हम लोग अपने साधन संसाधन से नगर निगम में अपने खर्चे करेंगे और जनता के पैसों का सिर्फ सदुपयोग करेंगे और कुछ नहीं। कुल मिलाकर इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दल अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने भी घोषणा की है कि 1 रुपए क्या, वो तो 1 थैला भी नहीं लेंगे। उसके साथ पहली फाइल अगर साइन होगी तो वो होगी मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए वाटर फिल्टर प्लांट की, और चाय का भी 1 रुपया जो है वो खर्च सरकारी रुपया नहीं किया जाएगा। बेशक घोषणाओं की बयार है, इस बीच मैदानी जंग तेज हो चुकी है, कम दिन बचे हुए हैं। देखना होगा जनता का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को मिलता है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं